मौजूद रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मसूद अहमद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका क्या कहते हैं, दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारे को जो हादसा पेश आया है, इस सिलसिले में आप क्या समझते हैं? टेक्नोलॉजी की कमी है या ह्यूमन रिसोर्स जो है, ट्रेनिंग की कमी है? क्या आपकी राय है, क्या तजिया है? इसको कहते हैं लास्ट मेल इन द कफन ऑफ द सो कॉल्ड नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। अभी आप देख लें कि दुबई एयर शो बड़ा इंपॉर्टेंट शो होता है, हर 2 साल के बाद होता है। और इसमें स्पेशली इस दफा जो होते हैं 200 एयरक्राफ्ट डिस्प्ले किए गए थे और 115 कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया। और इंडिया अपना ये तेजाज को लेकर गया इसको मार्केटिंग करने के लिए। और देखे तेजाज का अभी तक एयरफोर्स के हवाले नहीं किया गया था। और इनका एयर चीफ तो पिछले 2-3 साल से शोर मचा रहा था कि हमें तेजाज नहीं मिले। ही वाज क्रिटिसाइजिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कि इनसे अभी तक हमें जहाज डिलीवर नहीं किए हैं। लेकिन ये जहाज को लेके गए वहाँ पे दुबई एयर शो में शोकेस करने के लिए, वहाँ दिखाने के लिए, ताकि इसको कोई वैल्यू शेल्यू बने। लेकिन आपने 2 दिन पहले देखा जब वो हमने सीन देखे ऑयल ड्रिपिंग फ्रॉम वन ऑफ द प्लेन एयरक्राफ्ट से, और फिर उनके टेक्नीशियंस को हमने देखा कि वो कैचिंग दैट ऑयल और या उसको कंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो उधर ही लोगों ने सवाल उठाए थे कि भाई ये कैसे टेक्नीशियन है, ये कैसे चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं, शापर इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर उधर भी सवाल उठाया गया था कि इनकी रिलायबिलिटी जहाज की क्या है, इन जहाज की बिल्ड क्वालिटी पे क्वेश्चंस उस वक्त लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे। तो उस वक्त 2 दिन पहले भी रेपुटेशन ऑफ तेजाज वर एट स्टेक। सो रही सही कसरत जो है, आज जो जहाज क्रैश हुआ है उससे अभी देखें वो जहाज से हुई है। अभी जो इतलात आ रही हैं उसमें तो बहुत सारे जहाज के फॉल्ट बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से जहाज इसके वो कहते हैं स्ट्रक्चर फेलियर था। और जब ये जी मैनूवर कर रहा था कंट्रोल सिस्टम के बताया जाता है इसका वो फेल हुआ था। इसका जो स्टेबिलिटी सिस्टम है उसमें फॉल्ट आ गया था। और ये हाई स्पीड में जो एरोडायनामिक्स करते हैं तो उसमें फेलियर था। और इसमें वो बताते हैं कि वो फ्यूल या इसका जो है ऑयल सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गया था। देर 101 लोग अभी से बता रहे हैं। सो ये जहाज देखे इट हैज प्रूव टू बी अ डिजास्टर फॉर इंडिया। और देखें ना कि हम जब J-10C को इस्तेमाल कर रहे थे अगेंस्ट राफेल, तो जिस प्रोफेशंसी के साथ, जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ हमने यूज किया है, दुनिया मान गई कि हमने चाइनीज इक्विपमेंट यूज किया, लेकिन चलाने वाले, उड़ाने वाले वो पाकिस्तानी है, पायलट से पाकिस्तानी, द मैन बिहाइंड द गन वही पाकिस्तानी थे। सो मेरे ख्याल में अभी देखें कि मेरी इतलात भी आ रही हैं कि उनकी जो शेयर्स थे तेजाज के, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 2.5% शेयर्स गिर गए हैं जिस तरह राफेल के गिरे थे। तो इट इज ए बिग एम्बैरेसमेंट फॉर इंडियन गवर्नमेंट। सही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब, आपने इंडियन गवर्नमेंट की बात की है। जाहिर है मोदी का नाम सबसे पहले आता है। हार का मोदी का जो मैं ना मानूं का जो बयानिया है, जो रट है, ये क्यों बरकरार है? अमेरिकन सदर बार बार जिक्र कर चुके हैं, इंडियन फौजी सरबराहान के अपने इतराफ़ात सामने हैं, मई की जंग, इसके अलावा US कांग्रेस की रिपोर्ट, दुनिया भर के माहिरीन की राय, सब कुछ हमारे सामने है। अभी देखें इनकी तरफ से नारा लग रहा था आतिमन बर सेल्फ रिलायंस। मोदी साहब जहां जाते थे ये स्लोगन करते थे, हमने अपने जहाज बनाने हैं, अपने टैंक बनाने हैं। तो उसमें तो ये मार खा गए। और फिर देखें कि जब इंटरनेशनली फोरम्स में तो वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो कन्फ्रंट करेंगे तो इनसे बोला नहीं जाना है। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल भी बात की है, MBS के साथ जब मुलाकात हुई है तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने 8 जहाज गिरे हैं तो मैंने इनकी जंग रुकवाई है। तो इनकी जो 2 क्रेडिबिलिटी थी, जो हवा थी ना, दैट हैज बीन डिफ्लेटेड। हवा इनके गुब्बारे से निकल चुकी है। और इनको जिस तरह पाकिस्तान ने 4 दिनों में हमने इनको ज़ेर ज़मीन कर दिया था, तो उसके बाद से जो इनकी अभी देखें इंडिया के अंदर सवाल उठा रहे हैं लोग। अपोजिशन तो चलो अपोजिशन है, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई हमें शिकस्त हुई इस जंग में, 4 दिन में पाकिस्तान ने लिटा दिया। और अभी तो इंडिया जो कांग्रेस की रिपोर्ट पेश हुई उसमें उन्होंने कहा 109 टारगेट्स वर हिट बाय पाकिस्तान। तो आप पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज देखें। तो मेरा मानना है जी, मैं कंक्लूड हमेशा इस बात पे करता हूँ, जब आपकी लीडरशिप मजबूत हो और विजनरी हो और वो फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेती है। सो वो डिसीजंस हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लिए
और दैट वाज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड फाइनली वी प्रिवेल्ड, और वो डिसीजन उनके जो थे सही साबित हुए हैं। और दैट्स वाई आज पाकिस्तान की देखें कितनी इज्जत है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जब भी बुलाते हैं तो उनसे बातचीत होती है, वो अप्रिशिएट करते हैं, माय फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर की वो तारीफ करते हैं। तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और रेलेवेंस दुनिया में बढ़ गई है। सही। मसूद अहमद साहब, क्या समझते हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया, सेल्फ रिलायंस का नारा लगाया गया, मेक इन इंडिया, दिफाई खुद खिफायत का नारा लगाने वाले भारत के तैयारे अगर एयर शो में ही गिर जाएं तो जंगी हालात में उनकी इस्तेदाद क्या हो सकती है? ये जो खोखले नारे हैं, दावे हैं, इनको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? इंडियन फौज फजाया की नाकामियों और कमजोरियों को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? अभी देखे ना, बिल्कुल यही है कि जो जहाज अभी तक आपने कमीशन नहीं किया, जिस जहाज को आपने एयरफोर्स को हैंडल नहीं किया, तो उस जहाज की रिलायबिलिटी पे सवाल तो लोगों ने उठाने शुरू कर दिए। इवन इसकी बिल्ड क्वालिटी पे लोगों ने सवाल शुरू कर दिए, इन्होंने कैसे जहाज बनाए हैं। तो जहां पे अभी देखें जो दुनिया में लोग इनसे परचेजेस कर रहे थे, वो 100 दफा सोचेंगे कोई इनसे चीज लेते हुए कि ये माल फंक्शन भी कर सकता है। अगर आपको याद है वो बरामोस जो था एक मियां चनू में आके गिरा था, तो वो भी इस तरह के वाकयात हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए हर आने वाला दिन बुरा साबित हो रहा है। सही। मसूद अहमद साहब, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि भारतीय फौज और भारतीय फजाया की असल कारकर्दगी वही है जो पाकिस्तान ने प्रैक्टिकली दुनिया को दिखा दी है? भारतीय एयर डिफेंस और पायलट ट्रेनिंग दोनों कमजोर हैं। देखिए, किसी जमाने में यकीनन इंडिया, हम कह सकते हैं इंडियन जो आर्मी थी, उनकी नेवी एयरफोर्स, ये प्रोफेशनल आर्मी तस्वुर की जाती थी। लेकिन जब से बीजेपी आई है, एक तो उन्होंने इनको पोलिटिसाइज कर दिया है, सेकंड इनको कर दिया है सेमनाइज कर दिया है। तो अब जो इनके चीफ्स हैं वो उस कोशिश में लगे हुए किसी तरीके से मोदी को कैसे खुश कराना है, राजनाथ सिंह को कैसे खुश कराना है। वो टेम्पल्स जा रहे हैं, वहां से वो सेफरान कलर का वो मफलर्स लेके पहन रहे हैं। तो ये उससे आपकी जो प्रोफेशनलिज्म और आपकी कम्बट प्रोफेशनसी पे वो चीजें खत्म हो जाती हैं। तो वो मेरे ख्याल में वो सारी वो चीजें थी जिसके बाद इनके लिए शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। और प्रोफेशनलिज्म से निकल के आप आके जब सियासी बयान देने शुरू कर देंगे तो फिर यही होगा। सही। मसूद अहमद साहब, वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड, आप उसका हिस्सा रहे हैं, पाक फौज का हिस्सा रहे हैं, क्या मशवरा देंगे इंडियन फौज को, मोदी को? मशवरा यही है कि आप हमें पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट न करें। जिस तरीके से हमने मार्के हक और बुनियाद महसूस में जवाब दिया है, और हमने ये भी कहा इस दफा जवाब जो होगा उससे भी ज्यादा लेथल होगा, पेनफुल होगा, इट विल बी मैसिव होगा, और वी विल स्टार्ट हिटिंग इंडिया फ्रॉम द ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश से लेके राजस्थान की तरफ आएंगे। सो वी कैन हिट अक्रॉस इंडिया, इवन लक्ष्य जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है वहां तक हम हिट कर सकते हैं। तो मैसेज वाज़ेह है कि पाकिस्तान के आगे अंदर टेररिज्म वो ना करवाएं, अफगानिस्तान के साइल को, प्रॉक्सीज को पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज न करें। सही। मसूद अहमद साहब, 19 नवंबर को एक वीडियो सामने आई थी इसी दुबई एयर शो के दौरान। इससे पहले दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारे की ऑयल लीक की वीडियो आपने भी जिक्र किया। तभी पाबंदी नहीं लगा देनी चाहिए थी इंडियन फजाइया पर। मेड इन इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है उसका जोम है, तैयारा गिरने से पायलट्स की जो जान को गैर जरूरी रिस्क में नहीं डाला गया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ना, तो अभी तो सवाल तो यही तो लोग उठा रहे हैं ना कि वो जो नारा था मोदी साहब का अतिमन बर की सेल्फ रिलायंस के हम जहाज बनाएंगे, वो तो हो गया ग्राउंड। और अब तो फिर देखें कि अब तो दुनिया में कोई इनसे परचेजेस नहीं करेगा, और ये जहाज की क्रेडिबिलिटी गई है। आप जो मर्जी अभी करें, और अभी तो इनके शेयर्स भी गिर गए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, क्योंकि इससे 2 नंबरी हो गई और ये सारे हुए। तो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए आप समझ रहे हैं कि एक सबक है कि अब ड्रामाबाजी से निकल आए हैं और प्रोफेशन की बात करें। मसूद अहमद साहब, ये किस तरह हो सकता है? ड्रामेबाजी से कैसे बाहर निकले हैं? आप नहीं समझते कि मोदी हुकूमत दिफाई शोबे में प्रोपेगेंडा, शो ऑफ पावर पर ज्यादा तवज्जो दे रही है? बिल्कुल ऐसा ही था। देखें कि प्रोपेगेंडा ज्यादा है और मीडिया को ज्यादा यूज करते हैं, पाकिस्तान को फोकस किया हुआ है, और इस तरीके से सोशल मीडिया भी यूज हो रहा है। और जिस तरीके से अभी अफगानिस्तान में अफगान तालिबान रजीम के साथ मिलकर भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
और फिर ये लोग फॉलोअर्स है चाणक्य, कुतलिया के और जोसेफ गॉबल्स के झूठ बोलते हैं और झूठ को बार बार बोलते हैं ताकि लोग उस पर यकीन करें, लेकिन आप फंस गए हैं। ये जो प्रैक्टिकल वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, और जिस तरह कल रिपोर्ट कांग्रेस में गई और इसमें कहा पाकिस्तान की वाज़ेह कामयाबी हुई है, तो उससे भी मैं सही कसर जो है यहाँ पे आज ये भी पूरी हो गई। जो नया जहाज था वो गिर गया। सही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में अपनी राय दे रहे थे। मोदी सरकार को एक से बढ़कर एक हजीमत का सामना करना पड़ा है। भारतीय फ़ज़ाया को आलमी सतह पर बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है। दुबई एयर शो में भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे को हादसा एयर शो के आखिरी रोज़ पेश आया है। इसी सिलसिले में मज़ीद बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाज साहब हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाजिश हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवाजिश साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। क्या समझते हैं इस सिलसिले में जो कुछ हमारे सामने आया है? इनसे भी मजीद इस बारे में राय लेंगे। आपको ये बता दें कि मोदी सरकार को एक से बढ़कर एक हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाजिश साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया नवाजिश साहब हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। क्या समझते हैं भारत की एयर शो पॉलिसी में हिफाजती इक़दामात नाकाफ़ी नज़र आए, उनकी पॉलिसी हमें नाकाम नज़र आई, जो उनकी टेक्नोलॉजी है नाकाम नज़र आई या ट्रेनिंग नाकाम नज़र आई?